आज हम देखेंगे कॉन्ग्रेंस। क्या देखेंगे? कॉन्ग्रेंस। ठीक है, कॉन्ग्रेंस मीन्स सर्वांग सम। या सर्वांग समता ना, चाहे जो भी कहो है, सर्वांग समता होगा है? सर्वांग समता। ठीक है, कांग्रेस मीन्स सर्वांग समता। चलिए, तो आज हम देखेंगे कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स क्या होता है? सर्वांग समता। अगर आप फंसेंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे ना, ऐसे सीधा बैठो। चलिए, तो आज हम देखेंगे कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स क्या होता है? सर्वांग समता। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड व्हाट इज ट्रायंगल। ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, टोटल कितना होता है? 180। आपने प्रूव किया था। ठीक, तो आज हम देखेंगे कॉन्ग्रेंस यानी कि सर्वांग समता का मतलब है क्या। तो सर्वांग समता का मतलब क्या है? अगर कोई ट्रायंगल किसी अन्य ट्रायंगल के यानी हर एक पार्ट क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लीजिए एंगल एंगल की बात हो रहा है, साइड साइड की बात हो रहा है, ठीक है, शीर्ष की बात नहीं होगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? कांग्रेंस। कांग्रेंस में होता क्या, पहले उसका मतलब जाना। कांग्रेंस मीन्स क्या होता है? कांग्रेंस मीन्स कांग्रेंस का मतलब क्या होता है? कांग्रेंस मीन्स आपस में बराबर होते हैं। कब होंगे? वो तो रूल हो जाएगा ना। कांग्रेंस मीन्स क्या होगा? नहीं, कुछ और बोलो। शेप नहीं बराबर होगा यार। कांग्रेंस मीन्स आकार तो मान लो छोटा बड़ा दिया रहेगा। कांग्रेंस मीन्स आकार और माप दोनों समान है। ये हो गया आर हुज फिगर। क्या होगा? शेप एंड साइड आर इक्वल। बेवकूफ होगा जी, मैं कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना इंग्लिश में। क्या होगा? साइज आर बहुत इक्वल लिखिए। क्या लिखा? साइज आर बहुत इक्वल। मैं बैठा रहा हूँ सेंटेंस को, फिर मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। कांग्रेस में क्या होता है? इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। कुछ गलती लिखेगा जी? इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, यहाँ रहेगा ना, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। जैसे कहते हैं ना कि तुम आज्ञाकारी हो, तो तुम्हारे अंदर रेस्पेक्ट भरा है, आदर देते हो।
आर हुज फिगर क्या शेप एंड साइज आर बोथ इक्वल, या सेम बोल सकते हैं, सेम इक्वल बात है क्या, ठीक है। सेम आर बोथ आइए, क्लियर है ना। आइए, माप किसको कहते हैं? मेज्योर, यस, मेजरमेंट मापना है। डोंट वरी, समझे। चलिए, तो कॉन्ग्रेंस मीन्स क्या होगा, कॉन्ग्रेंस मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। आर हुज फिगर शेप एंड साइज आर बोथ इक्वल या सेम, ठीक है। आप ऐसे समझोगे कि यहां पर, हेलो, यहां पर फिगर दिया है, कुछ ऐसा दिया है, देख लो जरा, इसका नाम क्या है, ए बी, और ये क्या है, सी, राइट। यहां पर भी एक फिगर है, कुछ ऐसा, इसका नाम क्या है, पी क्यू और आर, राइट। अब देख लो भैया, कांग्रेस तब होगा जब हम किसी दो फिगर की बात करेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अज्यूम करें कि यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर कांग्रेंट कब होंगे, यानी इनमें सर्वांग समता कब होगी, तब होगा जब अज्यूम करें इसका माप हमने दे दिया कितना, 4 सेमी, कितना दे दिया, 4 सेमी, इसका माप दे दिया 5 सेमी, कितना दे दिया, इसका माप दे दिया 7 सेमी, कितना दिया। इसी प्रकार इसका भी कितना है, 4 सेमी, इसका कितना है 5 सेमी, इसका कितना है 7 सेमी। क्या हुआ सर, हेलो, देख लो जरा, 4 4 5 5 7 7, क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, बराबर है, मतलब क्या है, आपस में एक दूसरे के सारे कंडीशन में, सारे रेस्पेक्ट में क्या है, इक्वल है, यानी दोनों फिगर का शेप एंड साइज क्या है, इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को बोलेंगे कॉन्ग्रेंस, क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है, इसे डबल इक्वल के बाद ऐसे, ये एक सिमिलर वाली प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, यानी कि सर्वांग सम, क्या बोलेंगे, सर्वांग सम, ठीक है। इस प्रकार 10 राइट, वी राइट है, 10 वी राइट, वी कैन राइट ना, वी कैन राइट व्हाट, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। बोलिए सर, क्लियर है, यस। तो दो त्रिभुज आपस में क्या है, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया। कब कॉन्ग्रेंट होगा, जब इनके शेप एंड साइज साथ ही साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंस रूल्स, सर्वांग समता के नियम या सर्वांग सम नियम। ठीक है, ये क्या है, आप सुने हैं क्या क्लास 9th में, यस 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 यस, ए यस सुने हैं, यस सर, यस। साइड तो साइड कॉन्ग्रेंस रूल्स का मतलब क्या है, जरा समझें। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट व्हेन इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं जब उनके सारे कोण, सारे भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहां लिखेंगे रूल्स में, टू ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, स्पेलिंग सही है, टू ट्रायंगल आर इक्वल, या टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट लिखेंगे, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट when
इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब लिखेंगे दो त्रिभुज परस्पर तभी सर्वांगसम होंगे जब उनके सारे कोण सारे भुजाएं आपस में बराबर हो। बातें क्लियर है? यस, दो त्रिभुज आपस में तभी सर्वांग सम होंगे जब उनके सारे कोण और सारे भुजाएं आपस में क्या हो? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कांग्रेंस रूल्स। ठीक है, अब इसमें नाइन्थ में आप क्या पढ़े हो? ये देखो भैया, नाइन्थ का ही बेसिक है। अभी हम जो भी आपको बता रहे हैं सब नाइन्थ का ही है, लेकिन इसका कहीं कहीं टेंथ में यूज है। अब जब त्रिभुज की बातें करेगा, वैसे टेंथ में आपको पढ़ना क्या, मैं पहले बोल चुका हूँ, सिमिलर पढ़ना है। लेकिन जब जब त्रिभुज की बातें होंगी तब तब आपको कहीं कहीं कांग्रेंस वाला भी रूल्स देखना पड़ेगा। यस, क्योंकि आगे एक कंक्लूजन होता है जो आपने क्वेश्चन किया है कि सर सारे कांग्रेंस यानी सारे सर्वांगसम त्रिभुज सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन इसका विलोम नहीं, यानी समरूप सर्वांगसम नहीं होता है। इनमें कंक्लूजन है। ठीक है, उसको बताया जाएगा। अब देखो इसमें कुछ लिखवाया गया है, देयर आर 5 रूल्स। क्या लिखवाया गया है? देयर आर 5 रूल। यहाँ पे 5 रूल्स है, जिसमें आप पहला पढ़े हो यस यस यस, दूसरा क्या पढ़े हो? यस ए यस, तीसरा क्या पढ़े हो? ए यस ए यस, चौथा क्या पढ़े हो? ए यस, उसके बाद आर एच यस। क्या ये 5 पढ़े आप लोग? यस, क्लास 9 के अंतर्गत आप लोग 5 पढ़े हैं। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा डिटेल देंगे। ठीक, यस यस का मतलब क्या होता है? यस ए यस का मतलब क्या होता है? ए यस ए का मतलब क्या होता है? ए यस आर एच यस। ये 5 रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से आप किसी दो त्रिभुज को आपस में क्या करोगे? कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कॉन्ग्रेंस रूल्स क्या कहते हैं कि 5 तरीके होते हैं जिनसे हम किसी दो त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर सकते हैं। ये 5 रूल्स क्या है, इनका आइए डिटेल देखते हैं। यस, तो यहाँ पे सबसे पहला रूल्स लिखो यस यस यस। क्या लिखोगे? सबसे पहला लिखेंगे यस यस यस। इसका मतलब क्या होगा? साइड साइड, 3 बार साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 ठो त्रिभुज लेना। कितना त्रिभुज? 2 ठो त्रिभुज लेना है, एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। ठीक है, देख रहे हो? इसका नाम दे दो ए बी सी, इसका नाम डी ई, और ये क्या है? यह। ठीक है, देखो जरा, यस यस यस, इसका मतलब है भुजा भुजा भुजा। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो ए बी का माप है, अज्यूम कर ले 5 सेमी 5 सेमी। ठीक है, और बी सी का जो माप है 4 सेमी 4 सेमी। डी ई का जो माप है 6 सेमी 6 सेमी, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? सिंगल सिंगल के बराबर है डबल ट्रिपल, तो क्या होगा सर? हेलो हेलो, सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, यहां कंडीशन वेरी कराएंगे। क्या लिखेंगे? ए बी बराबर है डी ई के, बोलो
AC बराबर है DF के, और BC बराबर है EF के। BC बराबर है, EF। क्लियर है। इसलिए तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC कांग्रेंट है DEF। ABC कांग्रेंट है DEF। DEF के, ठीक है। ये बात याद रहेगा आपको। यस, अगर इसका हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे, दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं परस्पर अगर समान बराबर हो या समान हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसका हिंदी होगा, ठीक है। लिखने को हो सकता है, लिखने को हो सकता है। क्या लिखेंगे, यहां लिख दे नीचे, जब दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हो या समान हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते, समरूप करें क्या होते हैं, यस, सर्वांगसम होते। क्लियर है। ये है आपका पहला रूल्स विच इज यस यस यस, ठीक है। साइड साइड साइड, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, यानी दो त्रिभुजों के अगर तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या बराबर है तो वहां पे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा यहां देखेंगे, दूसरा देखेंगे क्या है, साइड एंगल साइड, लिख लो यहां पे, साइड एंगल, ठीक है। हेलो, साइड एंगल, क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे, एक ऐसा और एक सेम ऐसे ही, ठीक है। देख रहे हैं, नाम दीजिए PQR STU, कुछ भी, कोई दिक्कत किसी को, यस। तो क्या करा सर, साइड एंगल साइड, मतलब एक भुजा एक कोण एक भुजा। अज्यूम करें कि यह साइड इस साइड के क्या है, बराबर है, बीच वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे, फिर ये साइड इस साइड के क्या है, बराबर है, ठीक है। मिल रहा प्रॉपर्टी, देख लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी दो ठो भुजा और बीच का कोण। जब किसी दो त्रिभुज के दो ठो भुजा और बीच का कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। बस यही लिखना है। तो सबसे पहले लिखना, क्या लिखोगे, त्रिभुज, क्या लिखोगे, त्रिभुज PQR एंड किसमें, त्रिभुज, यस, त्रिभुज PQR एंड त्रिभुज किसमें, STU में। कंडीशन लिख लो फटाफट, और त्रिभुज STU में जरा देखो, बोलो फटाफट, PQ बराबर है यस, PQ बराबर है ST के, ST के, बोलो, एंगल P बराबर है एंगल S के, एंगल P बराबर एंगल S के, एंड PR बराबर है SU के, PR बराबर है SU के, ठीक है। इसलिए इस प्रकार क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR कांग्रेंट है STU के। यस। और आप चाहो तो लिख सकते हो, जब दो त्रिभुज, इसका मतलब क्या निकला है, जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और बीच का क्या हो, कोण एक दूसरे क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांगसम होगा, ठीक है। चलिए अब इसी में जस्ट हम बात करेंगे तीसरा, किसकी बात करेंगे, तीसरा रूल्स क्या है, A बोलो, एंगल साइड क्या होगा, एंगल होगा, यस। सबसे पहले क्या करेंगे, दो ठो त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, ऐसा दिख रहा है, यस। नाम दो ABC,
यम यन ओ यमन्नो, ठीक है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज एम एन ओ में। बट उससे पहले कुछ चीजों को देखेंगे। यहां पर आप एक काम करो, एंगल एंगल दो बार एंगल आ रहा है, बीच में साइड आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल को लेना पड़ेगा, अगर हम इस साइड को लेते हैं तो इस साइड को लेना पड़ेगा। तो क्या होगा सर? हेलो, वन ये डबल, वन ये डबल, ये हो जाएगा फिर से एंगल ट्रिपल, और ये हो जाएगा फिर से एंगल ट्रिपल, ठीक है। यानी बीच का भुजा, जिस प्रकार इसमें क्या था, बीच का कोण था और बगल बगल वाला क्या था, भुजा था, ठीक इसी प्रकार बीच का भुजा लेंगे और बगल बगल का क्या लेंगे, कोण लेंगे जो उससे अटैच है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? हेलो, एंगल ए बराबर एंगल यम, ठीक है। AC बराबर है AC बराबर है MO के, यमो के, और एंगल C बराबर है एंगल O के। एंगल C बराबर एंगल O के। इस प्रकार या इसलिए ट्राइंगल ABC होगा कॉन्ग्रेंट किसके? त्रिभुज MNO। MNO के, ठीक है। बातें क्लियर हुई है? क्या लिखेंगे? जब, क्या लिखेंगे? जब दो त्रिभुजों, जब दो त्रिभुजों में दो कोण, क्या लिखेंगे? दो कोण, दो कोण तथा बीच की भुजा, क्या लिखेंगे? बीच की भुजा यस, बीच की परस्पर बराबर है, भुजा परस्पर समान हो, समान हो तो दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है? आपस में बोला सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चले, तो 3 रूल्स यहां पे हो गए, ठीक। इसके बाद देखेंगे 4 और 5 रूल। जस्ट जल्दी करें। ठीक है, चले चौथा रूल्स की बात करेंगे। क्या है? एंगल एंगल साइड, ठीक है। देख लो, एंगल एंगल, ये क्या? तो दो त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। नाम दें ABC PQ, ठीक है। ABC PQ R। अब देखो, एंगल एंगल डबल एंगल है और एक क्या साइड है, तो कोई डबल एंगल ले लेंगे। अज्यूम करें कि यह एंगल है और यह एंगल है, ये एक दूसरे क्या है, बराबर है। फिर से क्या लेना है? एंगल लेना है, यह एंगल और कौन एंगल, यह एंगल। अब क्या लेना है? एक साइड लेना है, फिर क्या लेना है? एक साइड लेना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यानी दो ठो एंगल और क्या हो, एक साइड। जब किसी दो त्रिभुज में दो ठो एंगल और एक साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम। तो क्या लिखोगे फाइनली? लिखोगे क्या लिखोगे? यस, ट्राइंगल, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में क्या दिख रहा सर? हेलो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड BC इज इक्वल टू QR। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PQR, ठीक है। क्लियर है? यस सर। लिख सकते हैं जब, क्या लिखेंगे? जब मोदी जी आदेश दिए थे तब ये कांग्रेस जब दो त्रिभुजों में, क्या लिखेंगे? जब दो त्रिभुजों में क्या हो,
दो ठो कोण यानी दो कोण तथा एक लेंगे भुजा, ठीक है। परस्पर क्या हो, बोलो, समान हो, क्या हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, हट, सर्वांग सम, क्या होते हैं, क्लियर है। ये है आपका 4th नंबर का रूल्स, ठीक है। क्या है 4th नंबर का रूल्स। इसके बाद एक और रूल्स है RHS, क्या है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यहाँ तक नोट करें, मैं एक काम करता हूँ, राइट एंगल वाला यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट आप देखें वो क्या, उसको भी आज देखना। जरा ध्यान देंगे, 5 नंबर का रूल्स क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। यानी ये तभी लागू होगा जब हम एक राइट एंगल लेंगे, तो 2 राइट एंगल लेना पड़ेगा। अज्यूम करो कि यहाँ पे क्या है, ये समकोण है, जिसका नाम क्या दोगे, कुछ भी दे दो, ABC, और एक और समकोण ले लो, कुछ ऐसा, क्या दोगे, X Y और Z, ठीक है। अब ये जो दोनों एंगल कौन सा है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस कब लागू होगा, जब कोई दो समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है। अब देख लो जरा, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं। जब भी दो समकोण त्रिभुज है उसमें क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण के, और इसमें से कोई एक भुजा, या तो लंब या तो आधार। कोई भी समकोण त्रिभुज, कोई भी दो समकोण त्रिभुज अगर दिया है तो इसमें से क्या करेंगे, कर्ण बराबर दिया रहेगा। अगर किसी दो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर हो और उसके अलावा कोई एक भुजा, दो चीज बच रहा है ना, या तो लंब या तो आधार, तो लंब लंब के बराबर हो गया, आधार आधार के, कोई एक भुजा। अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे मान लिया लंब बराबर है किसके, लंब, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो क्या लिखोगे कंडीशन में, हेलो लिखोगे, क्या लिखोगे, यस लिखो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ में क्या, AC बराबर है XZ, AC बराबर है XY, नो XZ के ना, XZ के, और यहाँ पे AB बराबर है XY के। आप ऐसा भी लिख सकते हो R, क्या लिखोगे R। आप चाहो तो BC बराबर क्या कर सकते हो, ZY। बोले क्लियर है, मतलब ये दो पोजीशन काफी है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल XYZ के। इसमें चीज को कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब दो समकोण, क्या लिखेंगे, दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और कोई एक भुजा, कोई एक भुजा, यहाँ लिखेंगे कोष्ठक में लंब या आधार, ठीक है। बोले क्लियर है, लंब या आधार आपस में या परस्पर, क्या लिखेंगे, परस्पर समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकते हो
दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं अगर कर्ण उनका क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो आप ऐसे नोट करोगे और मुझे लगता है क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा 5 रूल्स विच इज कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का 5 रूल्स आपने देखा। इसके बाद हम देखेंगे सिमिलर प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले बोला है कि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है क्लास 9th में भी हो चुका है। अब हम जो अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं वह है सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे अधिक आपको देखना सिमिलर, यानी आप 9th में पूरा क्या पढ़े हो कि दो त्रिभुज आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कैसे एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। लेकिन आप 10th में क्या पढ़ने वाले हो कि दो त्रिभुज आपस में कैसे समरूप होंगे। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि समरूपता का मतलब है क्या। जिस प्रकार आपने जाना है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, यानी सर्वांग समता का नियम बनता है, ठीक उसी प्रकार एक समरूपता का भी नियम आएगा। तो